अभी आपको अहम खबर साझा करें। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी कर दी है। 2% शरह सूद में कमी की गई है। इस हवाले से अहम खबर साझा कर रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। 2% शरह सूद में कमी की गई है। इम्कान जाहिर किया गया था पहले कि 1.5% शरह सूद में कमी होगी, मगर एक अहम खबर और बड़ी खबर जो कि स्टेट बैंक की जानिब से की गई है, शरह सूद में 2% की कमी की गई है। 19.5% से कम होकर अब जो 2% कम की गई है, इसके बाद शरह सूद में 2% की कमी से एक बड़ा मार्जिन देखा जा रहा है, जो कि सनतकारों की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया था कि शरह सूद को काफ़ी कम होना चाहिए, जो कि अब कम होकर 17.5% पर आ गई है। 19.5% पर स्टेबल रहने वाली शरह सूद में अब 2% की कमी की गई है और अब शरह सूद कम होकर 17.5% पर आ चुकी है। जबकि जो सनतकार उनकी जानिब से मुतालबा किया गया था तकरीबन 5% शरह सूद में कमी की जाए, मगर इतना बड़ा मार्जिन के साथ शरह सूद में कमी नहीं की जा सकती थी, मगर फिर भी एक अच्छे मार्जिन से 2% शरह सूद में कमी की गई है। 19.5% शरह सूद स्टेबल थी, जिसको अब कम करके 17.5% कर दी गई है। मजीद जानते नुमाइंदा न्यूज़ सफदराबाद से। सफदराबाद बताइएगा, 19.5% से अब जो शरह सूद है वो कम होकर 17.5% पर आ गई है। 2% की कमी है, एक अच्छा मार्जिन है ये भी। आज बिल्कुल देखें, अफराती दर की शरह गुज़श्ता माह कम होकर 9.6% पर आ गई, यानी कि सिंगल डिजिट में आ गई थी काफी अरसे के बाद। तो इसको लेके जो एनालिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सभी की तारीफ से डिमांड की जा रही थी कि पॉलिसी रेट में भी अब कमी की जाए। इससे अलावा हम सुबह से देख रहे थे कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी था, जिसके अंदर माइक्रो मैक्रो इंडिकेटर्स का जायजा लेने के बाद आज फैसला किया गया है कि पॉलिसी रेट में 2% कमी कर दी जाए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बुनियादी शरह सूद 2% कमी के बाद 17.5% पर आ गई। इससे कबल भी 10 जून को स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी की थी, जबकि 29 जुलाई को भी पॉलिसी रेट 1% घटाया गया था। और अब हम आज का ताजा फैसला देख रहे हैं कि जो गवर्नर स्टेट बैंक की इजलास जारी था, उसके अंदर तमाम बातों का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया कि पॉलिसी रेट 2% कमी के बाद 17.5% कर दी गई है। ठीक है सफदर, इस दफा हमने मार्जिन देखा है, एक अच्छा मार्जिन है 2% का। इससे पहले 1.5% की, उससे पहले 1% की है। इस दफा किस चीज़ में ज़्यादा बेहतरी थी, किस चीज़ को ज़्यादा तरीके से मॉनिटर किया गया जिसके बेस के ऊपर ये 2% कम की गई है? देखिए, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे ही बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट खसारे में भी बेहतरी का रुझान जारी है। इसके अलावा जो रेमिटेंसेस कहलाती हैं उसके अंदर भी इजाफा सामने आ रहा है, और खासतौर पर जो इन्फ्लेशन रेट कहलाता है, जिसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है महंगाई में कमी के लिए, तो हमें देख रहा था कि काफी अर्से के बाद, बल्कि कई महीनों के बाद जो है वो जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी सिंगल डिजिट यानी कि 9.6% पर आ गया। और इसके अलावा टी बिल्स के अंदर कट ऑफ यील्ड में भी कमी सामने आ रही थी। तो इन तमाम बातों को लेकर तवक्कात तो वाबस्ते ही की जा रही थी कि पॉलिसी रेट में नुमाया कमी होगी, और स्टेट बैंक ने भी इन तमाम बातों का जायजा लेकर जो आलमी सूरत हाल है, जो तेल की गिरती हुई कीमतें, इन तमाम बातों को पेश नजर फैसला सामने आया कि पॉलिसी रेट में 2% कमी की गई। इसके बाद बुनियादी शरह सूद 17.5% पर आ गई है। अच्छा सफदराबाद, अभी सिंगल डिजिट का जैसे आपने जिक्र करा, सनतकार मुसलसल कह रहे हैं कि जब सिंगल डिजिट के ऊपर आ चुके हैं तो अब अपना फार्मूला अपनाएं और उस फार्मूले के तहत जो है वो जो शरह सूद है वो कम करें। और उन्होंने तकरीबन 5% तक जो मुतालबा किया था वो करने का कहा था, यानी 14% तक आने का बोला था। तो सिंगल डिजिट के बाद क्या ये पॉसिबल था इस तरह से इतना बड़ा मार्जिन से कम होना? लेकिन 2% फिर भी बहुत अच्छा है। वो रेगुलेटरी बॉडी है, वो बड़े मोहतात अंदाज में काम करता है। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो भी काफी अरकान पर मुश्तमिल, इसके अंदर यानी कि मिलजुल कर ही फैसला किया जाता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी तरफ से तो डिमांड सामने आ रही थी कि आप इन्फ्लेशन के पेश नजर जो वो कमी के पेश नजर पॉलिसी रेट में 5% कमी की जाए, चूंकि इन्फ्लेशन का रेट जो सिंगल डिजिट पर आ चुका है, जबकि हमारे इसके पहले पॉलिसी रेट जो है वो 19.5% पर था। तो डिमांड तो सामने आ रही थी, एनालिस्ट की तरफ से भी ये तो बकवास की जा रही थी कि पॉलिसी रेट में नुमाया कमी होगी, चूंकि 2% कमी मामूली कमी नहीं है, बेहतर कमी कहलाती है। इन तमाम बातों को लेकर न सिर्फ अब जो कर्जों के कॉस्ट है वो भी कमी होगी, बल्कि जो एक्सपेंशन के इरादे होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में एक्सपेंशन चल रहे होते हैं, उनके अंदर भी बेहतरी देखी जा सकेगी। अच्छा सफदर, ये भी जानना चाहेंगे, अब जिस तरह से 2% कमी हुई है, इसके बाद कितना पॉजिटिव साइन है जो हम सूद की अदायगी कर रहे हैं उस हवाले से, और फिर कितना पॉइंट मजीद और नीचे गिर सकता है इसका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और अब जिस तरह से हमने SCU में भी देखा, जो वज़ीर तिजारत गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो एक अच्छे ट्रैक की तरफ बढ़ रही है, तो मजीद इम्कान है इस पर कमी का भी?
देखिए, स्टेट बैंक अपनी प्रिडिक्शन बार बार देता रहता है। उसने यही भी कहा है कि जो करंट फिस्कल ईयर है, इसके अख्ताम तक जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होकर 5 से 7% की रेंज में आ जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन वाकई कम होता है, मजीद नीचे आता है, जैसे हम देख रहे थे कि पिछले दिनों में, पिछले गुज़श्ता चंद माह पर इन्फ्लेशन जो वो हाई रेट पर था, अब वो घटते घटते कम होकर सिंगल डिजिट में आ गया। तो स्टेट बैंक की ये भी प्रिडिक्शन है कि अगर जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम होकर 5 से 7% के अंदर आ जाता है, तो स्टेट बैंक के लिए यकीनन ये बेहतर होगा कि पॉलिसी रेट में मजबूत उसको कमी करने का रूम मिल जाएगा। और ये डिमांड भी सामने आती रहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो दीगर अखराजात हैं, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो बिजली के बिल हैं, जो गैस के बिल हैं, वो इंडस्ट्रीज के लिए काफी परेशान कुन साबित हो रहे हैं। तो उनकी तरफ से तो डिमांड यही आती है कि पॉलिसी रेट में कमी की जाए, इसके साथ ही जो महंगाई उसकी शरह में भी नीचे किया जाए, उसको भी ऐसे इकदाम किए जाए कि इन्फ्लेशन का रेट नीचे आ सके। तो इन तमाम बातों को लेकर हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में अगर तेल की कीमतें मजीद नीचे आती है, करंट अकाउंट के अंदर मजीद कमी होती है, इन्फ्लेशन रेट मजीद नीचे आता है, तो हो सकता है कि पॉलिसी रेट में मजीद कमी हो सके। अच्छा, अब इस 2% कम होने के बाद हम इस वक्त अपना डेट क्या देख रहे हैं, हम कितनी कमी उसमें हो सकती है, कितना हम उसमें रिलीफ मिल सकता है, और हम उसके लिए आगे मजीद कितनी बेहतर तरीके से अदायगी कर सकते हैं हम? देखिए, जो हमारे गैर मुल्की कर्जे हैं उनका तयन तो अलग से उसके ऊपर होता है, या हमारे जो मुकामी कर्जे कहलाते हैं उसके हवाले से इसका तयन किया जाता है। जो आप लोग क्रेडिट कार्ड लोग यूज करते हैं, जो ऑटो फाइनेंसिंग होती है, जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग वगैरह होती है, उनके ऊपर जो इंडस्ट्री के अंदर एक्सटेंशन वगैरह होती है, उनके हवाले से सफदर हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे भी इस पर मजीद बात करेंगे। नासिर शाह बुखारी साहब है, माहिर माशियात, हमारे साथ मौजूद है। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मॉनेटरी पॉलिसी में इजलास जारी, शरह सूद में 2% की कमी, एक अच्छा मार्जिन हम इसको देख रहे हैं। आपने इसको किस तरह से देखा, और सनतकार का जो मुतालबा तकरीबन 4-5% कम करने का था, वो क्या पॉसिबल था इस सिचुएशन के अंदर? ये शरह सूद के मतलब जो है वो एक सरासमगी से फैलाने की कोशिश की जाती है। रोज हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट जो है उनको कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो लोग एकदम डिमांड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी तो हम IMF के इस पूरे प्रोग्राम में शामिल हैं और हमें इसमें जो है एहतियात करने की ज़रूरत है कि जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो कम हुई है, लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट्स की सूरत हाल ऐसी होती है कि उसमें आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो आपके पास एक्सपेंशन हो क्रेडिट के सिलसिले में या ये कंजम्पशन के सिलसिले में, उसको भी जो है साथ साथ एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। क्योंकि हमने साबिका दौरों में ये देखा है कि जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट्स बढ़ती हैं और एकदम जब $85 बिलियन के आप इम्पोर्ट कर लेते हैं, तो 27-30 बिलियन डॉलर का जो है डेफिसिट क्रिएट होता है। वो इसीलिए कि ये हमारे यहाँ शरह सूद जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट से जो नीचे चली जाती है और लोगों का प्रेशर होता है कि बस इंटरेस्ट रेट आप कम कीजिए, गाड़ियाँ जो है उनको धड़ाधड़ आप लीज पे दे दें, लेकिन उसको ये नहीं समझते कि गाड़ियों की इम्पोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी लगता है। और इसी तरह से दीगर कंजम्पशन जो है उससे आप ग्रोथ को जो है बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके भी असरात हैं। असल जो शोबे हैं जहाँ प्रोडक्शन है, जैसे एग्रीकल्चर है जहाँ पर प्रोडक्शन है, आपको उनको फोकस करके जो है लैंडिंग की ज़रूरत है। आप स्पेसिफिक शोबों के लिए इंटरेस्ट रेट जो है मजीद भी अगर उनमें कोई किसी किस्म की रियायत दी जा सकती है तो उनको तो ज़रूर दें, लेकिन ये कंजम्पशन के लिए इंटरेस्ट रेट्स जो है इनको कम करने का जो जोर होता है इसको ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करें, ताकि ये कि एक बैलेंस जो है वो क्रिएट हो सके। बहरहाल ओवरऑल ये एक अच्छा कदम है, इसकी तारीफ भी है। और थोड़ा बहुत हमें ये भी कहना चाहिए कि जो जिस तरह से रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारी बढ़ रही हैं और उससे हमारे पास जो है ये फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर कम होता हुआ नज़र आ रहा है, इससे जो है वो आपके पास मुल्क में एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो नजर आनी शुरू हो गई है। इम्प्रूवमेंट जो है वो जो रिपोर्टिंग भी बाहर के इदारों ने भी दी है, पॉजिटिव रिपोर्ट। बिल्कुल नासिर साहब, ये पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहे हैं, जिसको देखते हुए 2% शरह सूद में कमी की गई है। इसके बाद अब आप मईशत पे कितनी बेहतरी देख रहे हैं इसकी, और सनतकारों के लिए कितना रिलीफ देख रहे हैं इस पे खास तौर पे? देखिए, प्रोडक्शन वाली साइड के ऊपर हमारा इशू जो है वो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा जो है वो बिजली है और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ओवरऑल वो है। तो इंटरेस्ट रेट तो एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन आपको ओवरऑल और चीज़ों को भी साथ साथ ठीक करना पड़ेगा। पिछले महीने भी कहा गया था कि अगले महीने जो है वो बिजली की कीमतों के सिलसिले में हुकूमत को बड़ा प्लान देने वाली है और दीगर जो ये प्रोडक्शन के लिए जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी देखना है उस तरफ क्या होता है, लेकिन
और जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमी में जो है वो बेहतरी के असरात हैं, इस पर मेहनत करने का जो है सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ठीक है नासिर एक साहब, जो हवा है, ये इसका अब असर हम अगर हम अब देखें, क्योंकि जिस तरह से अब अभी की बात करें, अगर ये जो हमारे डेज चल रहे हैं, वीक डेज एंड की तरफ चल रहे हैं, मार्केट के ऊपर इस पे क्या असर देख रहे हैं आप इसका अभी फिल वक्त? मार्केट जो है वो तो बुनियादी तौर पर जब तक IMF के प्रोग्राम की अनाउंसमेंट नहीं होती उस वक्त तक रेंज बाउंड रहेगी, क्योंकि जो सबकी नजरें हैं वो IMF प्रोग्राम के ऊपर हैं कि उसमें हमारे यहाँ अप्रूवल आती है या नहीं आती, और मुख्तलिफ लोगों की तकलीफ आ रहा है। इसलिए मार्केट को उस हवाले से देखने के से बेहतर है कि आप ये देखें कि कंपनियों के रिजल्ट जो हैं वो कैसे हैं, क्या कंपनियां कमा रही हैं, और उधर उनके डिविडेंड की पे आउट्स क्या हैं। तो वो कंपनियां जो कमा रही हैं और उनके डिविडेंड की पे आउट्स अच्छी हैं, वो यकीनन उनके लिए इन्वेस्ट करने का वक्त है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इतना पाकिस्तान में जो है डॉलर की का रेट कम हुआ, लेकिन जो एसेट रिवैल्यूएशन होती है वो उस रेट के हिसाब से आज तक नहीं हुई है। तो अगर आप अपनी कंपनियों की बैलेंस शीट देखें, उनकी बुक वैल्यू देखें, तो वो तो हिस्टोरिकल वैल्यूज हैं, लेकिन अगर आप उनको जो है आज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से देखना चाहें और उसके ऊपर आप उसका IRR और ROE जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये कंपनियां जो है ये बहुत बहुत सस्ती हैं, और ख़ासतौर पर रीजनल मार्केट्स के हवाले से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है उसमें बहुत ही नुमाया एक इंटरेस्ट आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वैल्यूएशन पे ये बहुत अरसे तक टिक नहीं सकती मार्केट। बिल्कुल, ये बात आप ये बिल्कुल सही, रिवैल्यूएशन होनी बहुत ज़रूरी है। रिकंसिलिएशन किसी भी कंपनी के लिए बहुत बेहतर होता है, खासतौर पे उसके अपने एसेट्स के लिए, और फिर जो डिविडेंड है और फिर प्रॉफिट है, जो टैक्स पे करते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा साइन रहता है। हम दूसरी जानिब भी देख रहे हैं कि जिस तरह से भी IMF का आपने जिक्र करा, FBR भी थोड़ा परेशान, मिनी बजट की तरफ भी जा रहे हैं, और उस पर भी मईशत पे काफ़ी उसका जोर पड़ेगा, काफ़ी असर पड़ेगा। आप समझते हैं कि ये 2% कम होने से कुछ कमी हम देख सकते हैं इस चीज़ पे? नहीं, इससे 2% कम होने से कुछ थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो जरूर बेहतरी आनी चाहिए, क्यों नहीं। वो तो उस तरह से लोग कमाएंगे, कंपनियां जो है वो कम इंटरेस्ट पे करेंगी तो उनकी इनकम जो है वो बढ़ेगी, उस पर उनको टैक्स जो है वो ज़्यादा देंगे, क्योंकि जो उनकी जैसे मैंने कहा कई कंपनीज के रिजल्ट हैं उनमें 30-40% जो है वो ग्रोथ है। लेकिन जिस सेक्टर की तरफ आपको देखना चाहिए जो कि आपकी जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सकती हो और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो सकती हो, जो हम बातें तो करते हैं